राधे राधे। हरे कृष्णा भक्तों हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना ही महत्व है और आज की वीडियो में हम जानेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दौरान घर के बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजन में गायों की पूजा का भी विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी कहा जाता है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गोवर्धन की पूजा आखिर की क्यों जाती है और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज में पूजन कार्यक्रम चल रहा था। सभी ब्रजवासी पूजन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ये सब देखकर व्याकुल हो गए और अपनी माता यशोदा से पूछते हैं, मैया ये सब ब्रजवासी आज किसकी पूजा की तैयारी में लगे हैं। तब माँ यशोदा ने बताया कि ये सब इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण फिर पूछते हैं कि इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। तो माँ यशोदा बताती है कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और उस वर्षा की वजह से अन्न की पैदावार अच्छी होती है, जिससे हम अन्न प्राप्त करते हैं और हमारी गाय के लिए भी चारा उपलब्ध होता है। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कि इंद्रदेव का वर्षा करना कर्तव्य है, इसलिए उनकी पूजा की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर गायें चरती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए और क्रोध में आकर मूसलाधार बारिश करने लगे, जिस वजह से हर तरफ कोहराम मच गया। सभी ब्रजवासी अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए भागने लगे। तब श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। सभी ब्रजवासियों ने पर्वत के नीचे शरण ली, जिसके बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफी मांगी। इसके बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व में अन्नकूट यानी कि अन्न और गोवंश की पूजा का बहुत ही महत्व है। तो भक्तों अब जानते हैं कि भगवान कृष्ण को लगने वाला विशेष भोग जो अन्नकूट के दिन बनाया जाता है, उसे गोवर्धन पूजा के दिन ही क्यों बनाते हैं। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा का विधान है। अन्नकूट यानी कि अन्न का समूह। श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयाँ और पकवानों से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन बनने वाले अन्नकूट में कई सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर मिली जुली सब्जी और कड़ी चावल पूरी आदि बनाए जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को इसका भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा जाता है। सनातन धर्म के लोगों के लिए गोवर्धन पूजा अत्यंत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, क्योंकि इसमें गाय माता की पूजा की जाती है। साथ ही कई अन्य जगहों पर यह पूजा परिवार की सुख समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना के लिए भी की जाती है। पूजा में भगवान श्री कृष्ण को अच्छी से साज श्रृंगार करके शुभ मुहूर्त देकर उनकी पूजा आराधना की जाती है। उनके समक्ष मनोकामनाओं की अर्जी लगाकर उसे पूरी करने की भगवान कृष्ण के आगे विनती की जाती है। अन्नकूट के दिन खास करके भगवान को 56 भोग यानी कि 56 प्रकार के व्यंजन का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता ये है कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को दिन में 8 बार भोजन खिलाती थी और भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। दिन में 8 बार अगर माँ यशोदा भगवान कृष्ण को खाना खिलाती थी तो 7 दिन के हिसाब से 56 वक्त का भोजन हुआ। जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को नीचे उतारकर घर लौटे थे तो माँ यशोदा ने 56 प्रकार के भोजन का जो है भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया था। उनको 56 प्रकार के भोजन खिलाए थे, इसीलिए भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का जो है अन्नकूट वाले दिन भोग लगाया जाता है। उम्मीद है
गोवर्धन पूजा से रिलेटेड, गोवर्धन पूजा से संबंधित जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी भी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।